क्वेश्चन गेट 2016 के अंदर पूछा गया था और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रिस इक्वेशन पे है, एंटीना की जो जान है वो है फ्रिस इक्वेशन। दो एंटीना हमेशा हमने देखे, हर एंटीना जो एक ट्रांसमीटर होता है उसका एक जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल डिवाइस होता है रिसीवर पे। तो एक और एंटीना जो रिसीवर पे लगा हुआ है वो ये है। यहाँ पर इसने कहा कि इन दोनों एंटीना के बीच जो डिस्टेंस है पहले तो वो 200 लेमड़ा दे रखी है। तो एक रफ स्केच ले लेते हैं कि क्या क्या देर का है और हमें कैसे निकालना है। यहाँ पर जो इनपुट पे पावर जनरेट हो रही है, यहाँ पर वो इसने इनपुट पे पावर जनरेट हो रही है वो दिया है इसने, एज्यूमिंग द इनपुट पावर जो जनरेट हो रही है वो 2 वोट हो रही है, तो वो 2 वोट हो रही है। सबसे पहले तो ये पावर रेडिएट कितनी कर रहा है यहाँ से, या ट्रांसमिट कितनी कर रहा है। सर वही 2 वोट ही तो कर रहा होगा, नहीं 2 वोट करते हैं हम जनरली 2 वोट ले लेते हैं जब इसका खुद का कोई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ना हो। अब अगर एंटीना का खुद का भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो पहले तो ये जो पावर गई यहाँ से कुछ वापस रिफ्लेक्ट होकर आ गई जहाँ जनरेट हुई, लेकिन ट्रांसमिट कितनी हुई वो होती है ट्रांसमिट पावर होती है 1 माइनस जो आपका ये ट्रांसमीटर है इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो दे रखा है आपको उसका मोड का स्क्वायर इनटू जो इसने इनपुट पावर जनरेट की। ये एक्चुअल पावर है जो इसने ट्रांसमिट की। ट्रांसमिट कितनी हुई पावर, ये हुई 1 माइनस मोड टाउ स्क्वायर इनटू जो जनरेट पावर हुई। अब वो पावर यहाँ से गई रिसीवर पे, कुछ कम होगी ऑब्वियसली, जिसका फॉर्मूला है रिसीवर ने पावर कितनी रिसीव की, फ्रिस इक्वेशन से हमको पता है कि कितनी पावर रिसीव करेगा। तो सर रिसीवर पावर कितनी रिसीव करेगा, वो करेगा जो पावर आपने ट्रांसमिट की इनटू GT ट्रांसमीटर गेन इनटू रिसीवर का गेन इनटू लैम्डा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू PLF पोलराइजेशन लॉस फैक्टर। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर यहाँ पे इसने दिया। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर के बारे में इसने यहाँ पे कुछ बात नहीं की, यहाँ पे इसने आइडियली माना है, आइसोट्रोपिक एंटीना लेते हुए बात की है इसने और इसने उसको आइडियली माना है। तो बस ठीक है, बात खत्म। यहाँ पर इसने सिर्फ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दिए हैं और इसने बोला 2 लॉसलेस एक्सबैंड हॉर्न एंटीनाज है, तो वो सिमेट्रिक आप मानेंगे। जब आपको नहीं दिया हुआ है तो उसको तो आप क्या ले लेंगे, उस केस के अंदर 1 पावर लॉस पोलराइजेशन लॉस फैक्टर नहीं है यहाँ पे, बाकी सबको लेना है आपको। अब ये पावर यहाँ रिसीव हुई है यहाँ पर इस एंटीना को, लेकिन ये लोड जो यहाँ लगा हुआ है लोड तक पावर नहीं गई, क्योंकि ये पावर जो रिसीव हुई है वो भी कुछ ट्रांसमिट होगी इस पर, कुछ वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली लोड पे पावर कितनी है ये पूछा है इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है देखिए पोलराइजेशन मैच्ड बोल रहा है इसने, परफेक्टली अलाइंड एंड पोलराइजेशन मैच्ड, यानी कि PLF तो लॉस फैक्टर तो आपको क्या लेना है यहाँ पे 1। और अब आपको देखना है यहाँ पे कि जो पावर डिलीवर टू द लोड एट रिसीवर, लोड पे पावर कितनी रिसीवर होगी, तो आपको ये देखना है कि ये रिसीवर होगी लोड पे 1 माइनस मोड टाउ रिसीवर का स्क्वायर इनटू जो PR रिसीव्ड हुई, फ्रिस इक्वेशन से जो पावर रिसीव हुई वो। तो 3 स्टेप में काम करना है। हालांकि मुझे बस जो इसके अंदर इस क्वेश्चन से जिसे कहते हैं ना शिकवा है, या इससे जो मुझे गिला शिकवा थोड़ा सा है, बस इसी बात पे एक प्रॉब्लम थी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी थी। अगर टाउ की वैल्यू रखें तो बहुत छोटी थी, मतलब रेंज बड़ी नहीं, मतलब ठीक ठाक रेंज थी, लेकिन टाउ की वैल्यू इतनी छोटी थी कि कुछ लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये 1 माइनस मोड टाउ स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना था ट्रांसमिट करते वक्त, तो रिसीवर करते वक्त भी वापस 1 माइनस टाउ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था, नहीं ध्यान रखा। उनका भी आंसर लगभग उसी रेंज में आता है और उनका आंसर मैच कर जाता है। तो बस, लेकिन असली जो क्वेश्चन होता है, असली जो फॉर्मूला होता है वो आपको हमेशा यूज में लेना होता है। जो हम देखते हैं फ्रिस इक्वेशन में वो ये फॉर्मूला होता है PT GT GR लैम्डा अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर इनटू PLF भी होता है। आपने एक देखा होगा पोलराइजेशन का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर PLF भी पूछा गया था कि उसके अंदर ये भी दिखा था कि LCP है, RCP है, LEP है, REP, और साथ में ये बताना था कि PLF उसका कितना है, पावर लॉस फैक्टर कितना है। तो आपको आना चाहिए कि पावर लॉस फैक्टर होता क्या है, अगर आपको बात करूँ तो ये PT कैप डॉट PR कैप का मोड का स्क्वायर होता है। उसको अगर आपको DB में लेना है तो 10 log 10 और आप लगा सकते हैं। तो ट्रांसमिटर पावर के जो उसकी डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन का आप यूनिट वेक्टर लें, रिसीवर्ड पावर की जो पोलराइजेशन है उसका जो डायरेक्शन है उसका आप यूनिट वेक्टर लें, उन दोनों का डॉट डॉट करके मोड का स्क्वायर करें तो आपको उसका PLF मिल जाएगा। तो PLF यहाँ पे अगर पूरा पोलराइजेशन मैच्ड है तो PLF को 1 लेना है, कोई लॉस फैक्टर ही नहीं है। अदरवाइज जो लॉस होगा पोलराइजेशन से लॉस आप देख रहे हैं कितना तगड़ा हो सकता है। अगर ये पोलराइजेशन मैचिंग नहीं कर रहा तो हो सकता है हाफ टाइम्स कर दे इस पावर को रिसीव पे जो हो रही है। डिस्टेंस की वजह से जो नुकसान होने वाला है वो कुछ भी नहीं है, जितना नुकसान खुद अपने आप में एक पोलराइजेशन लॉस फैक्टर कर देगा। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर हमेशा पोलराइजेशन तो मैच होना ही होना चाहिए। पहली कंडीशन जब एंटीना में पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर हमेशा रेसिप्रोकल डिवाइस की तरह काम करते हैं। एंटीना अकेला अपने आप में कुछ नहीं है, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है उसकी तरफ दूसरी तरफ कोई रिसीवर रिसीव भी कर रहा होगा, अदरवाइज अकेला ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो एंटीना की जो थ्योरी बनती है स्टार्टिंग में, उसके बेसिक्स लेते वक्त भी मैं ये बताता हूँ कि जो एक ट्रांसमीटर होता है उसके साथ साथ एक रिसीवर भी होता है, और ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के साथ, वो मैच्ड डिवाइस भी कहलाते हैं। इवन ये ट्रांसड्यूसर की तरह तो बिहेव करता ही है, इसका जो वर्किंग होती है हम जानती हैं, बट फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी कहानी होती है। इसको यूज में लेते हैं आप तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो तो बहुत सिंपल है। जो ट्रांसमीटर का, अब आपको क्या क्या चीज़ देर की देख लेते हैं। इनपुट की पावर कितनी देर की, सबसे पहले 2 वोट, तो ये इनपुट पावर 2 वोट हो गई। ट्रांसमिटिंग का जो टाउ है वो कितना देर रखा है इसने, तो वो देखिए बड़े ट्रांसमिटिंग वाले का जो रिफ्रेशिंग कोएफिशिएंट है वो 0.15 है। ठीक है सर, तो ये 0.15 का स्क्वायर 1 माइनस करेंगे और उसको इससे इनपुट पावर से 2 वोट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.98 या 1.99 वोट पावर जो आएगी वो असली में वास्तव में ट्रांसमिट हुई है। तो जो इनपुट पावर जनरेट की थी वो इनपुट पावर नहीं लेनी थी, ट्रांसमिटिंग पावर तो अब आई है। पीटी लिया आपने, गेन जीटी और जीआर कितना लेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसने 18 dB और 22 dB दे रखा है इसने इन दोनों की डायरेक्टिविटी, और इसने बोला है कि ये अपने आप में लॉसलेस एंटीना है और आइसोट्रोपिक के अकॉर्डिंग काम किया गया है, और साथ ही साथ इसने परफेक्टली अलाइन सब कुछ सही अच्छे से बोल इसने जो यूज में ले रखा है। लॉसलेस जो वर्ड है इसको हम स्पेशली यूज में लेंगे, तो अगर ये लॉसलेस एंटीना है, यहाँ पे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिए है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब जो डायरेक्टिविटी है वही आप गेन ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है गेन के मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी डायरेक्टिविटी होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हुए हमको काम करना है इस केस में। तो गेन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्टिविटी है उसी को हम गेन लेंगे। तो ट्रांसमीटर का 18 dB है, उसको आप बदलेंगे तो आपको पता है 10 की पावर 1.8 के अंदर करना पड़ेगा। आपको पता है ना 18 इक्वल टू क्या होता है 10 log 10, ये गेन आपको मिलेगा, तो आपको मिल रहा है 10 की पावर 1.8। ये गेन ट्रांसमीटर की तरफ है। इसी तरह से 2.2 10 की पावर 2.2 आपकी जो मिलेगा वो रिसीव की तरफ गेन होगा। वो दोनों गेन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा अपॉन 4πr, आर डिस्टेंस कितनी है 200 लेमडा, तो 200 लेमडा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका करेंगे, PLF 1 है तो आपको PR मिलेगा। और फिर फाइनल आंसर कब होगा, उस PR को भी आप 1 माइनस मोड टाउ आर स्क्वायर, टाउ आर कितना है यहाँ पे 0.18, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रिसीवर का कितना है 0.18, इसके मोड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको लोड पे आने वाली पावर मिलेगी। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन होता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो इसका आंसर लगभग आ रहा है 2.98 मिलीवोट के आसपास आ रहा है। 2.99 मिलीवोट जो आ रहा है वो भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर का 0.15 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1.95 वोट ट्रांसमिट हुआ था, और जो फाइनली रिसीव हुआ उसको भी साथ भी अभी 0.18 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली 2.99 मिलीवोट आपका आंसर आया था। तो रिसीव पावर होती है आपकी ये। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.